दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस राक्षस ने भगवान शिव को कैलाश छोड़ने पर मजबूर किया था और कैलाश छोड़ने की आखिर क्या वजह थी और कैसे उस असुर का वध शिव जी के द्वारा उसी को दिए हुए वरदान से संभव हो पाया था। एक समय की बात है जब दैत्यों का राजा शुक्राचार्य अपने शिष्य असुरों को तपस्या के लिए प्रेरित कर रहा था। उसी में से एक असुर था वृकासुर। संस्कृत में वृक मतलब हिंसक भेड़िया और असुर मतलब राक्षस होता है, इसलिए नाम पड़ा वृकासुर। वृकासुर दैत्य कुल का पुत्र था और अपनी माता के पक्ष से पुलोमा दानव वंश से था। वह अत्यंत बलवान और महत्वाकांक्षी था। उसका स्वभाव हिंसक था जैसे भेड़िया। अपनी इसी अंतहीन महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उसने अमर होने के लिए केदार क्षेत्र में महादेव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। बहुत समय बीत गया किंतु भगवान शंकर प्रसन्न न हुए। तब उसने क्रोध में आकर हठ पूर्वक तपस्या करने की ठानी। महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने के उद्देश्य से उसने वही केदार में एक भयंकर अग्निकुंड बनाया और अपने शरीर का मांस काट काट कर महादेव के नाम से उस अग्निकुंड में अर्पित करने लगा। जैसे ही अंत में उसने अपना शीश काटने का प्रयास किया, महादेव प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने वृकासुर को स्वस्थ कर दिया और वरदान मांगने को कहा। तब वृकासुर ने अमृता का वरदान मांगा, जिसे देने से महादेव ने मना कर दिया। तब वृकासुर ने वरदान मांगा कि वो जिसके सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। महादेव ने उसे यह वरदान दे दिया और अंतर्धान हो गए। उसी वरदान के कारण उस समय से वृकासुर भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वरदान के मद में आकर उसने सृष्टि में त्राही त्राही मचा दी। उसका जिसे भी मन होता उसे भस्म कर देता। उसके अत्याचारों की ताप महादेव तक भी पहुंची। तब उसका नाश करने के लिए महादेव की प्रेरणा से देवर्षि नारद उसके पास गए। उन्होंने उससे कहा कि हे असुर राज, एक पुरुष की पूर्णता उसकी भार्या से ही होती है, अतः अब आपको विश्व की सर्वोत्तम नारी से विवाह कर लेना चाहिए। यह सुनकर भस्मासुर ने उनसे पूछा कि मेरे योग्य नारी कौन सी है। इस पर देवर्षि ने कहा कि इस 14 भुवनों में देवी पार्वती से अधिक रूपवती नारी कोई और नहीं है, किंतु महादेव के रहते उन्हें प्राप्त करना असंभव है। भस्मासुर शक्ति के मद में तो था ही, अब माता पार्वती के रूप के विषय में सुनकर हित अहित सब भूल गया। वो तत्काल कैलाश पहुंचा और माता पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब माता पार्वती ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। तब ये सोचकर कि महादेव के रहते माता पार्वती उसका प्रस्ताव नहीं स्वीकारेंगी, भस्मासुर ने उन्हीं से मिले वरदान का प्रयोग उन्हीं पर करना चाहा। जरा सोचिए, जो महादेव प्रलय के अंत में अपनी एक हुंकार से सारी सृष्टि को भस्म कर देते हैं, वो क्या एक तुच्छ राक्षस द्वारा भस्म हो जाते। अब महादेव धर्म संकट में पड़ गए। महादेव का कुछ होने से तो रहा, किंतु यदि भस्मासुर को महादेव के दिए हुए वरदान का प्रयोग महादेव पर ही करता और महादेव भस्म नहीं होते, अगर ऐसा हो जाता तो महादेव द्वारा भस्मासुर को दिया गया वरदान झूठा हो जाता। जब ईश्वर का वचन झूठा हो जाए तो ये सृष्टि कैसे चल सकती है। दूसरा कि यदि महादेव स्वयं भस्मासुर का वध करते, उसका नाश करना उनकी इच्छा मात्र पर निर्भर था, परंतु वो अधर्म होता क्योंकि वो महादेव का भक्त था और उसे स्वयं उनका ही वरदान प्राप्त था। इसी कारण स्वयं अपने वरदान की रक्षा करने हेतु और भस्मासुर को स्वयं के क्रोध से बचाने के लिए महादेव उससे दूर चले गए, किंतु भस्मासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका पीछा करते हुए उसने कई निरपराधों को भस्म कर दिया। तब महादेव ने उस स्थिति से बचने के लिए श्रीहरि का स्मरण किया। नारायण तत्काल वहां आए और उन्होंने महादेव से कहा कि जब तक वे भस्मासुर का कोई उपाय ना ढूंढ लें, वे कहीं एक जगह स्थित हो जाएं। तब भोलेनाथ ने वहीं थोड़ी दूर पर पाने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उसी के अंदर गुप्तवास को चले गए। इसके बाद श्री हरि ने मोहिनी अवतार लिया और भस्मासुर के पास आए। उनका रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा कि उनका प्रण है, वे उसी से विवाह करेंगी जो उनके समान ही नृत्य प्रवीण होगा। भस्मासुर को नृत्य करना आता नहीं था। तब उसने मोहिनी से ही प्रार्थना की कि वे उन्हें नृत्य सिखाएं। मोहिनी मान गई। अब भस्मासुर की नृत्य शिक्षा प्रारंभ हुई। उसे सभी प्रकार की नृत्य कलाओं से निपुण करने के बाद मोहिनी रूपी श्रीहरि ने कहा कि अब वे उसकी परीक्षा लेंगी और यदि वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तब वे उससे विवाह कर पाएंगी। भस्मासुर मान गया। मोहिनी रूपी श्री हरि ने उससे कहा कि वो जैसा नृत्य करे
ठीक वैसा नृत्य करके वो दिखाए। उसी प्रक्रिया में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। उनकी नकल करने के प्रयास में भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और स्वयं भस्म हो गया। उसका वरदान उसी के लिए श्राप बन गया। एक और कथा के अनुसार भस्मासुर की उत्पत्ति महादेव के शरीर पर लिपटी भस्म से हुई थी। महादेव द्वारा वरदान पाने के बाद वो उसका दुरुपयोग करने की सोचने लगा। तब श्री हरि एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आए और कहा कि महादेव तो औघड़दानी हैं, उनकी बात का क्या भरोसा। पहले स्वयं अपने सर पर हाथ रखकर देख तो लो कि उन्होंने सही में वरदान दिया भी है या नहीं। उनकी बातों में आकर भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। ऐसी मान्यता है कि महादेव ने जो गुफा बनाई और जहां वो ठहरे थे वो वर्तमान में बिहार के कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। इस गुफा का नाम है गुप्त धाम और श्रावण मास में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ उन्हें जल चढ़ाने आते हैं। दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए दैविक कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय श्री राम। धन्यवाद।